हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है SPMCIL की तरफ से, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की टेक्निकल पोस्ट पर, वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग की तरफ से बहुत दिनों के बाद कोई वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत प्राउडली ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसमें आप जॉब करोगे तो खुद को प्राउड महसूस करोगे कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि SPMCIL कंपनी है क्या, तो मैं बता देता हूँ। इंडिया जिस कंपनी में अपनी करेंसी प्रिंट करती है, यानी कि जो भारतीय नोट जो प्रिंटिंग होते हैं, यहाँ पर जो आपने नोट दिखाई दे रहे हैं, इनकी छपाई की जाती है। नोट छापने की कंपनी में आपकी जॉब लगने वाली है, जो कि टोटली सरकारी नौकरी और परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो काफ़ी प्राउड वाली बात है कि नहीं? आप जॉब करोगे, आप खुद पे प्राउड करेंगे। मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ जहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग की जाती है, जो ऑल ओवर इंडिया में चलती है। हालाँकि बहुत स्ट्रिक्ट वाली जॉब होती है। स्ट्रिक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप जाओगे ना, तो आपको जो जूते हैं वो खुलवाया जा सकता है। यानी कि जूते पहन के आप जॉब नहीं जा कर सकते हो। उनका एक फॉर्मल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म में आपको जॉब करनी होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक इन होता है। आप अपना फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी अगर इसमें सरकारी नौकरी अगर आपको मिलती है तो। क्योंकि जब तक आपके ड्यूटी आवर रहेंगे, तब तक आप कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे कोई भी नेट कनेक्शन भी नहीं होता जो वाईफ़ाई यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट प्राउड वाली जॉब है। सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। तो चलिए, डिटेल नोटिफ़िकेशन वाइज़ हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन सी पोस्ट एंड वेरियस ब्रांच के लिए वैकेंसीज़ इनवाइट की गई है, अप्लाई कौन कर सकता है, कैसे नौकरी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। डिपार्टमेंट आपका प्रतिभूत कागज़ कारखाना, नर्मदापुरम। ओके। सिक्योरिटी पेपर मिल, यहीं पर वैकेंसीज है। अब पेपर की छपाई नहीं, ये करेंसी की छपाई होती है। जो नोट है उसको पेपर ही मोल एक अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट है इनके। भोपाल का अलग है, हैदराबाद का अलग है, नासिक में इसका अलग हेडक्वार्टर है। तो यहीं पर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम दैट इज़ कॉल्ड MP, यानी कि मध्य प्रदेश में बेस्ड है एक सिटी। यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका हेडक्वार्टर है। एक्चुअली ये PSO डिपार्टमेंट है, यानी कि मिनी रत्नस कैटेगरी, शेड्यूल ए कैटेगरी के अंडर में आता है। तो खुद एक PSO जॉब में आप काम करने को मिलेगा। यहाँ पर वेरियस पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर प्रोडक्शंस, लैब सुपरवाइजर, टेक्निकल सेफ्टी एंड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। तो जो मोस्टली जितनी भी सारी पोस्टें हैं, सारी टेक्निकल की पोस्टें यहाँ पर आउट की गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप 19 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं, शुरू हो चुकी है। और 18 नवंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, पोस्ट पे नज़र डालते हैं ज़रा। हालांकि आपको डेफिनेटली लॉन्गेस्ट पोस्ट इसमें वैसा कभी निकलती नहीं है, जितनी भी वैकेंसी है। वेलफेयर ऑफिसर्स की देखो तो एक वैकेंसीज है। सुपरवाइजर प्रोडक्शंस लैब में 3 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी एक है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रल में भी एक है। जो ऑफिसर की वैकेंसी है, 29,740 से लेकर 1 लाख तक सैलरी मिलती है। और जितनी भी सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें 27,600 से स्टार्टिंग होगी और 95,910 रुपये मिलेगी। 27,600 एज ए बेसिक पे है। TAD HRA एंड पॉक्स लगा के अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होती है। जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो स्टार्टिंग सैलरी आप रिजर्वेशन वाइज, जनरल, OBC, EWS वाइज अपनी कैटेगरी देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी पोस्ट होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। यहाँ पर वैकेंसी ऐसा ही होता है, आपको जॉब निकालनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही प्राउड वाली जॉब है ये। इसरो जैसे टक्कर का आपको मिलेगा। वेलफेयर ऑफिसर्स अप्लाई कौन कर सकता? क्वालिफिकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज हैज़ ऑब्टेन्ड ए फुल टाइम डिग्री, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा सोशल साइंस में आपने कर रखी हो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट नॉलेज हिंदी की ज़रूरी है एंड कंपलसरी है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर प्रोडक्शंस लैब में। तो यहाँ पर पल्प याद रखना, अगर आपने फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा कर रखी हो, पल्प ये बहुत कंपलसरी है, ब्रांच को बढ़िया से सुने। पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई आप कर सकते हैं। अदरवाइज हायर एजुकेशंस, BTech इंजीनियरिंग,
पल्प वगैरह में कर सकते हैं, तो ऑल्सो आप भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिप्लोमा भी एलिजिबल है, इसमें बीटेक कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी ITI पास आउट करके डिप्लोमा किए हैं ये पल्प वाले, मैं एक बार फिर से बता दिया हूँ, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका जो भी है ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, तो ITI पास आउट है प्लस 2 ईयर का लेटरल डिप्लोमा होता है, आप कर लो, दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा अगर आपको पेपर मिल से रिलेटेड, पेपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका ट्रेड है तो ओके, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी में यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगी गई है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कैंडिडेट एलिजिबल है। देन बीटेक ऑल्सो कैंडिडेट एलिजिबल, जिससे केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, वहीं पर BSc बीटेक भी कर रखे हो इलेक्ट्रिकल में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है एंड रिलैक्सेशंस वगैरह टोटली आपको मिलेगी। लास्ट डेट नवंबर 18 एंड नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। एग्जामिनेशंस बहुत ही अच्छी खासी टफ लेवल एग्ज़ाम होता है, टफ लेवल तो होता है। 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 120 मिनट टाइम मिलने वाला है, बायलैंग्वेज में होगी। यहाँ पर वेरियस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 600 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है, और जो भी कैंडिडेट हैं एप्लीकेशन जो इंडिविजुअली GST लगने वाला है, फॉर ST SC कैंडिडेट के लिए 200 एंड जनरल OBC वालों के लिए 600। आपका ब्रांच से 50 क्वेश्चन होता है, बाकी सब 25-25 क्वेश्चन के चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में पूछा जाएगा। जॉब लोकेशन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होने वाला है आप एक बार चेक कर लें। ऑलमोस्ट जो भी आपकी प्रोफेशनल सिटी है आपके नज़दीक में, वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम्स ले ली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है, तो मज़ा आएगा एग्जाम्स देने में आपको। सो एवरीवन, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कीजिए, इसकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।